बात करेंगे मणिपुर घटना को लेकर के। महिलाओं को नग्न करके, और मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, और नग्न करके रोड पर दौड़ाया गया। बहुत शर्मसार घटना है, क्या कहेंगे आप? ये माननीय मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो वो कहते हैं करते कुछ नहीं है, तो यही दर्शाता है कि मणिपुर में 2 महीने से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी। और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को पता ना हो, और उसके बावजूद जब ये वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद हाहाकार मच जाता है। महिलाओं को तो मतलब बहुत ही शर्मसार होना पड़ा। उन्हें स्मृति जी हैं, बातें तो बहुत करती हैं, राहुल जी कुछ बोलते हैं तो जवाब देने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। और इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं, महिलाओं से इतना अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के साथ रेप कर करके उनको गड्ढे में गाड़ दिया जा रहा है। जैसी भी एक महिला वो थी, एक्टिविस्ट थी, उनका आया है कि उन्होंने कहा कि मैं उस प्रमाण हूँ कि कम से कम 200 लड़कियों को रेप कर करके और उनको खनवा के गड़वा दिया गया। बताइए, इस तरह से मणिपुर में हो रहा है और हमारे गृह मंत्री जी और मोदी जी को पता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो अब किन्हीं कारणों से क्यों इस पर काम नहीं हो रहा, लेकिन यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपना मतलब वो कस्टोडियन होता है अपना, तो उन्होंने इस पर जब मोदी जी से या जिससे भी उन्होंने कहा तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना नहीं हो रहा है। जो थे वो 1-2 लोग पकड़े गए, वहाँ तो इतनी भीड़ थी है, तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करिए, जिससे जनता में यह डर आए कि नहीं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं और हमको इस तरह से इनको नहीं छेड़ना चाहिए। आपका अगर धर्म विवाद हो रहा है तो आप लोग उसको दूसरे ढंग से करिए, ना कि महिलाओं को बीच में इस तरह से महिलाओं के साथ जो है महिलाओं को माध्यम बना करके आप माहौल को उद्वेलित कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, जिससे और लड़ाई झगड़ा बढ़े। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बस बड़ी बड़ी बातें करने से देश नहीं चलता है। और आप सिर्फ भाजपा के नेता नहीं हैं, आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जहां आपकी सरकार है वहां के भी हैं, जहां नहीं है वहां के भी है। तो चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, माननीय मोदी जी को उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके, जैसे आपकी एक बहुत अच्छी इमेज थी, मोदी जी बहुत अच्छे, आप उस तरह से काम करिए ना। और गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने भी संज्ञान में नहीं लिया, उस पर कोई कार्रवाई उस समय नहीं की। वो तो वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, जिससे हम महिलाएं अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव में मात्र 200 दिन बाकी रह गए हैं जी। गठबंधन चल रहा है, एनडीए बनाम इंडिया, क्या कहेंगी इस पर आप? देखिए, विपक्षी दलों का जो दल है इंडिया है, जिसको उससे अभी देखिए उस दल को माननीय मोदी जी ने कितने ख़राब शब्दों से उद्बोधन किया है। अगर देखा जाए तो उस पर भी कंटेम्प्ट होना चाहिए। जब राहुल जी अगर मोदी शब्द का यूज करते हैं तो उनको कंटेम्प्ट करके और उनको संसद से निकाल दिया जाता है। तो इतने सारे विपक्षी दल भी एक सम्मानित दल है ना, सब बड़े दल हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 ही चीज़ होता है। तो अगर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष नहीं होगा, सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी जो कमियां हैं उसको विपक्ष ही बताता है। और आप उसको अगर माने, एक्सेप्ट करें, आप उसे काम करें तो आपका काम अच्छा होगा। तो विपक्ष जो है, जो इंडिया है, वह निश्चित है कि एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। अभी कर्नाटक का चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव हुआ, आप देखा उन्होंने कितनी बुरी तरह से भाजपा की वहाँ पे हार हुई। और आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश का है, तो वहाँ भी निश्चित है कि जो इनका क्रियाकलाप है, कहना कुछ करना कुछ, तो उसका इनको फ़ायदा मिलेगा कि हाँ, जनता क्या सोच रही है। जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गई है कि नहीं आप बस हमें सब सपने दिखाते रहिए और कुछ मत करिए। तो अगर आप सपना दिखाते हैं तो करिए, तब तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे और लगातार झूठ बोलेंगे, आप पढ़ाई लिखाई को आपने एकदम चौपट कर दिया, शिक्षा का स्तर इतना ख़राब हो गया जिसका कोई हद नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। न्यू जनरेशन तो बहुत ही तबाह हो रही है इनकी जो शिक्षा प्रणाली है उससे। तो लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, महंगाई से लोग परेशान हैं। पहले लोग सोचते थे कि अच्छा ये चीज़ ले रहे हैं तो इसके साथ ये भी ले लें, अब ऐसा नहीं है। अब उसमें सोचते हैं कि हम 1 किलो लेना है तो हम आधा किलो ले लें। इतनी महंगाई से लोग परेशान हैं, भूखमरी के कगार पे लोग आ गए हैं। तो ये सब चीज़ों का जो लोग भुक्तभोगी हैं, वो निश्चित है कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ सपने दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है। वैसे भी फेंकू पार्टी इसका नाम ही रख दिए हैं लोग। तो अगर चुनाव आता है हमारे उत्तर प्रदेश का,
तो निश्चित है कि इंडिया ही यहाँ पे जीतेगी और उसके ही ज़्यादा सांसद यहाँ से जीत के जाएंगे। जी। आप कह रही हैं कि यूपी में भुखमरी आ गई है जी। और बाबा कह रहे हैं कि प्रदेश खुशहाल है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सबको रोजगार दिया जा रहा है। वो सिर्फ कागज़ में हो रहा है। बाबा जी आ करके भ्रमण करें जरा पैदल तो समझ में आएगा कि जो है 200 रुपये टमाटर और 100 रुपये की नीचे कोई हरी सब्जी नहीं है। तो जो मिडिल क्लास तो ख़रीद नहीं पा रहा है। भाई जो धनवान है उनकी बातें मैं नहीं करती हूँ, जो लोअर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, मिडिल क्लास में जो लोअर मिडिल क्लास है, वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और किस तरह से वो जीवन यापन कर रहा है, कैसे उनके थाली का भोजन कम हो चुका है बच्चों का। तो हमारे न्यू जनरेशन को अगर अच्छा भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो आगे क्या कर पाएंगे, ना वो डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना साइंटिस्ट। एक अच्छी डाइट होनी चाहिए बच्चों के लिए ना। आप हर चीज़ नहीं महंगी करते जा रहे हैं। आप सरकार का तो कहना है कुछ, करना कुछ है, तो ये ऐसे नहीं देश चलता है। और देश को चलाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। और आप सिर्फ कागज़ मत देखिए, आप यथार्थ में आइए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं और कितना संघर्ष कर रहे हैं एक एक दिन ज़िंदगी जीने के लिए। क्या अंतिम सवाल, क्या लग रहा है कि 2024 में एनडीए का परिवर्तन होगा? एनडीए का जो क्रियाकलाप है वो अपना है। मैं अपनी बात कह सकती हूँ कि हम लोगों ने ये जो प्लान करके रखा, जो हमारे लोग हैं, हमारे नेता हैं, कि हम पूरी मेहनत से पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, हमको वोट करें, हमको चुनाव जिताएं। हमारे लोग जब संसद में जाएंगे तो हम उनके लिए जितना हो सकता है अधिक से अधिक कार्य करेंगे। और जब पिछली सरकारें समाजवादी रही हैं तो आपने देखा भी है कितने सारे विकास के कार्य में, इतनी अच्छी अच्छी रोड बनी, लैपटॉप बांटे गए, और गरीब बहुत सारी नौकरियां दी गई। डीएलएड आपका ये शिक्षा मित्र में देखिए, सहायक अध्यापक माननीय जी ने 1.5 लाख बना दिए। तो ये उनका उद्देश्य रहता है लोगों के लिए काम करना। अगर एक फैमिली में एक इंसान अगर नौकरी कर रहा है तो पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। तो जब आप नौकरी देंगे नहीं, उनका मकसद है, भाजपा का मकसद होता है कि नौकरी नहीं देना है, तनख्वाह नहीं देना है, तो आप किसी को कुछ देंगे नहीं तो उम्मीद क्या कर रहे हैं आपसे। तो और हमारी जो सरकारें हैं, हम जो होते हैं, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, उनके लिए सोचते हैं कि हाँ बहन बेटियों के लिए क्या करना है। तो केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा, लैपटॉप माननीय जी ने बांटा और आज तक घर घर में वो लैपटॉप है। पहली बार बच्चों ने जाना इंटरनेट क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है। तो यह देखिए सामने वाला कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी सोच कैसी है, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। और मैं समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात करूँगी तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं जनता के बीच में जाने के लिए, अपने नीतियों को लेकर के। और निश्चित है कि जनता उसको समझेगी और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमारे सांसद अधिक से अधिक जीत करके जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।